स्वागत है आप सबका जैन्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एकेडमी में। मेरा नाम है प्रखर जैन। आज देखते हैं 9 जुलाई 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहली खबर है विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। चॉकलेट मेसो अमेरिका में उत्पन्न हुआ और पहला किण्वित चॉकलेट पेय 450 ईसा पूर्व का है। यह दिवस 2009 से विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह 1550 में यूरोप में चॉकलेट आने का दिन था। अगली खबर है अर्ल कैमरन का निधन। ब्रिटिश फिल्म उद्योग में रंग निषेध को तोड़ने वाले पहले अश्वेत सितारों में से एक अर्ल कैमरन का जुलाई 2020 में निधन हो गया। वह 1951 की हिट पूल ऑफ द लंदन में दिखाई दिए, जो ब्रिटेन की पहली अंतरजातीय संबंध वाली प्रमुख फिल्म है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें ब्रिटिश मनोरंजन में उनके योगदान के लिए 2009 में कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नामित किया था। अगली खबर है करूर वैश्य ने स्टार हेल्थ के साथ भागीदारी की। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। समझौते के द्वारा स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को बैंक की सभी 780 शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। स्टार हेल्थ बैंक के ग्राहकों को लागत प्रभावी बीमा उत्पाद प्रदान करेगा। अगली खबर है ओला और फ़ोनपे ने डिजिटल भुगतान के लिए भागीदारी की। ओला ने भुगतान प्लेटफॉर्म फ़ोनपे के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। ओला उपयोगकर्ता अब ओला ऐप पर एक सहज और अच्छे भुगतान अनुभव का आनंद ले सकते हैं। साझेदारी ओला की हालिया सुरक्षा पहल राइड सेफ इंडिया का भी पूरक है, जो अपने ग्राहकों को जोखिम कम करने और शून्य संपर्क गतिशीलता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भुगतान चैनलों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। अगली खबर है इंस्टाग्राम के सबसे ज़्यादा पैसे पाने वाले सेलिब्रिटी बने ड्वेन जॉनसन द रॉक। काइली जेनर, जो अब प्रति पोस्ट अनुमानित $986,000 के साथ नंबर 2 पर हैं, को पीछे छोड़कर इंस्टाग्राम के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। यह विज्ञापनदाताओं से प्रायोजित पोस्ट के लिए $10,15,000 का शुल्क लेते हैं। 2019 में काइली जेनर ने एक प्रायोजित पोस्ट पर $1.2 मिलियन कमाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रति पोस्ट लगभग 8,90,000 के करीब का शुल्क लिया और किम कार्दाशियन ने 8,58,000 का शुल्क लिया था। अगली खबर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बनी इमारत। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI झारखंड के लिए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उनकी जयंती वाले दिन रखा गया। मुखर्जी ने अपना जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया था, एक राष्ट्र एक कानून का आह्वान किया और कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान भी दिया था। अगली खबर है 4 जम्बू कोविड देखभाल केंद्रों का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 7 जुलाई 2020 को मोलंड, दहिसर, महालक्ष्मी रेसकोर्स और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 4 जम्बू कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। मुंबई की क्षमता में कुल 3,520 बिस्तर जोड़े गए हैं, जिसमें 222 ICU बिस्तर भी शामिल हैं। यह सुविधा शहर और औद्योगिक विकास निगम CIDCO की मदद से बनाई गई है। अगली खबर है 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी महाराष्ट्र सरकार। गृह मंत्री अनिल देशमुख
ने कहा कि इस आशय का एक निर्णय मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार की अध्यक्षता में 1 जुलाई 2020 को हुई बैठक में लिया गया था। उन्होंने नागपुर जिले के काटोल तालुका में राज्य रिजर्व पुलिस बल यानी कि स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की महिला बटालियन की स्थापना की भी घोषणा की। 1400 महिला उम्मीदवारों को कोटिल में प्रशिक्षित किया जाएगा। अगली खबर है, दिल्ली में पीडीएस कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देगी दिल्ली सरकार। यह राशन नवंबर 2020 तक का फैसला किया गया है। जुलाई के लिए खाद्यान्न का वितरण चरणबद्ध तरीके से 8 जुलाई 2020 से शुरू होना है। सरकार को दिल्ली में नेशनल फूड सिक्योरिटी के लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराना जारी रहेगा ताकि कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाई को कम किया जा सके। अगली खबर है, भारत अमेरिका द्वारा फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का आयोजन किया गया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स डेविड हेल ने 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन आयोजित किया। उन्होंने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के तहत राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित संलग्नताओं के संपूर्ण विस्तार की समीक्षा की। अगली खबर है, $400 मिलियन का लोन प्रदान करेगा विश्व बैंक। गंगा के कायाकल्प के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए विश्व बैंक $400 मिलियन प्रदान करेगा। विश्व बैंक और सरकार ने इस संबंध में एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से प्रतिष्ठित नदी में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा, जो $500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। अगली खबर है, विश्व बैंक के साथ 15वीं फाइनेंस कमीशन की बैठक। 15वें वित्तीय आयोग ने 7 जुलाई 2020 को स्वास्थ्य क्षेत्र पर विश्व बैंक और उसके उच्च स्तरीय समूह हाई लेवल ग्रुप के साथ बैठक की। यह बैठक देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भों की बेहतर समझ के लिए आयोजित की गई थी। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में HIV के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ 20 साल की लंबी साझेदारी का सफलतापूर्वक समापन किया है। अगली खबर है, कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम में 30% की कमी की गई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कोविड-19 कोरोना लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक नुकसान के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रम को 30% तक कम किया है। सीखने की उपलब्धि के महत्व को ध्यान में रखते हुए मुख्य अवधारणाओं को बरकरार रखते हुए पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। CBSE को सलाह दी गई कि वह दुनिया की स्थिति को देखते हुए पाठ्यक्रम को संशोधित करे। पूरे चैप्टर्स डेमोक्रेटिक राइट्स पर डेमोक्रेसी की चैलेंजेस को, जेंडर, रिलीजन, कास्ट और सेक्युलरिज्म को सिलेबस से गिराया गया। क्लास 11th की ह्यूमैनिटी सिलेबस में सिटीजनशिप, नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म जैसे टॉपिक्स को हटाया गया और कक्षा 12वीं के प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान्स को के सहित इंडियाज रिलेशन विद नेबर्स जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार को हटाया गया। इसी तरीके से कक्षा 9 में डेमोक्रेटिक राइट्स इन पॉलिटिकल साइंस को हटाया गया और फूड सिक्योरिटी ऑफ इन इंडिया इकोनॉमिक्स के अंदर। कक्षा 10वीं में डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स, मूवमेंट एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी को हटाया गया। कक्षा 12वीं में हिस्ट्री में से
अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन वाले चैप्टर को भी हटाया गया है। अगली खबर है कोरोना वायरस से हुई सुरेश अमोनकर की मृत्यु। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की जुलाई 2020 में कोविड-19 कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। अमोनकर 1999 और 2002 के चुनावों में पाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से गोवा विधानसभा के लिए चुने गए थे, बाद में जिसका नाम बदलकर उत्तरी गोवा में संकलिम कर दिया गया था। वे जून 2020 के अंतिम सप्ताह में सकारात्मक पाए गए थे, यानी कि कोविड-19 पॉजिटिव। अगली खबर है मारुति सुजुकी इंडिया ने एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की। मारुति सुजुकी इंडिया ने संभावित कार खरीदारों के लिए आसान वित्त पोषण विकल्पों की पेशकश करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ सहयोग किया है। एक्सिस बैंक डीलर इन्वेंट्री के साथ साथ खुदरा वित्त पोषण समाधान के लिए मारुति सुजुकी के प्रमुख भागीदारों में से एक है। सहयोग के एक भाग के रूप में एक्सिस बैंक इस कठिन समय के दौरान ग्राहकों की तरलता और पुनर्भुगतान तनाव को कम करने के लिए एक आकर्षक फ्लेक्सी ईएमआई विकल्प प्रदान करेगा। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश 100% गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य बना। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। राज्य सरकार ने केंद्र की योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले परिवारों को कवर करने के लिए राज्य में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। अगली खबर है एक चरवाहे में पाया गया ब्यूबोनिक प्लेग। चीन, जहां से आज कल की ज़्यादातर बीमारियों का मुख्य स्रोत बना हुआ है, वहां से एक और बीमारी का नाम सामने आ रहा है, ब्यूबोनिक प्लेग, जो कि 13वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता था। वो वापस आया है एक बार फिर से। भीतरी मंगोलिया के चीनी क्षेत्र में एक चरवाहे को ब्यूबोनिक प्लेग से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। 5 जुलाई 2020 को चरवाहे में प्लेग पाया गया और एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। मध्य युग के ब्लैक डेथ करने वाली यह बीमारी यर्सनिया पेस्टिस जीवाणु से होती है और यह उन पिस्सू द्वारा फैलती है जो चूहों द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। अगली खबर है भारत अफगानिस्तान ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और अफगानिस्तान ने 4 अफगान प्रांतों में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं यानी कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षरित किया गया था। 5 समझौते ज्ञापनों के तहत की जाने वाली परियोजनाओं में कक्षाओं का निर्माण, एक उच्च शिक्षा भवन और अल बरूनी विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर एक सड़क शामिल है। अगली खबर है $2.65 बिलियन के सौदे में पोस्टमेट्स को खरीदेगा उबेर। उबेर टेक्नोलॉजीज इंक ने $2.65 बिलियन के ऑल स्टॉक समझौते में फूड डिलीवरी ऐप पोस्टमेट्स इंक को खरीदने के लिए एक समझौते पर सहमति व्यक्त की है। पोस्टमेट्स ने अमेरिका में ऑनलाइन खाद्य वितरण सेवा क्षेत्र में काम करने के बाद एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश की योजना को पुनर्जीवित किया, जिससे कंपनी में अधिग्रहण हित को बढ़ावा दिया गया। 2011 में स्थापित पोस्टमेट्स मई 2020 में अमेरिकी भोजन वितरण बाजार के 8% के लिए जिम्मेदार था। अगली खबर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक संस्थागत और एक वाणिज्यिक लोगों
सहित एक नई ब्रॉडकास्टिंग और दृश्य पहचान को अपनाया है। ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों की 100 साल की भागीदारी को चिन्हित करते हुए एक नई पहचान अपनाने का निर्णय लिया गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्वतंत्रता दिवस 2020 पर लोगों के लिए एक विशेष लॉन्च समारोह की योजना बना रहा है। अगली खबर है, भारत ने नेपाल में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया। नेपाल में इल्मू में श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। बारबोट ग्राम विकास समिति में संस्कृत विद्यालय नेपाली रुपये 31.13 मिलियन की लागत से नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। स्कूल का नवनिर्मित बुनियादी ढांचा छात्रों के लिए सीखने का माहौल को बढ़ावा देगा। अगली खबर है, राजस्थान की तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की योजना। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जयपुर के पास एक अत्याधुनिक 75,000 सीटर स्वांकी स्टेडियम बनाने की योजना बना रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। स्टेडियम में इंडोर खेल प्रशिक्षण अकादमियाँ, एक क्लब हाउस और लगभग 4,000 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। इसके 2 अभ्यास मैदान भी होंगे। अगली खबर है, वियतनाम ने दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला गया है, जिसमें गोल्डन कटलरी, कप, टॉयलेट सीट और एक इन्फिनिटी पूल है। वियतनाम में हनोई में 5 सितारा डोलसे हनोई गोल्डन लेक होटल का निर्माण करने के लिए 160 मिलियन यूरो का खर्च आया और इसमें मेहमानों को सुनहरा स्नान करने का मौका मिलता है। यहाँ तक कि इमारत के बाहरी हिस्से को लगभग 1 टन सोने में ढक दिया गया है। अगली खबर है, देहिंग पटकाई अभयारण्य को उन्नत किया जाएगा। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया है। 111.942 वर्ग किलोमीटर का वन्यजीव अभयारण्य बड़े देहिंग पटकाई हाथी अभयारण्य के भीतर स्थित है, जो ऊपरी असम यानी कि डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर के कोयला और तेल समुद्र जिलों में फैला है। ऐसा माना जाता है कि असम में तराई के वर्षावन क्षेत्र का अंतिम बचा हुआ सन्निहित स्थल है। अगली खबर है, 5 स्टार्टअप करेंगे एक मंच का निर्माण। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अप्रैल 2020 में एक सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए स्थानीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को आमंत्रित किया था। सरकार ने जून 2020 में 10 भारतीय स्टार्टअप का चयन किया और अब यह 5 स्टार्टअप अब तक ही सीमित हो गया है। शीर्ष 3 स्टार्टअप पीपुल लिंक यूनिफाइड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, सर्ववेब्स प्राइवेट लिमिटेड और टेकगेसिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हैं। अगली खबर है, रेलवे और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ। वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के अपने पहले उपयोग में भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को सीधे रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन पर भेजेगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से रेलवे द्वारा इस परियोजना की शुरू किया गया है। परियोजना बीना मध्य प्रदेश में 1.60 मेगावाट शिखर की है, जो सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन प्रणाली से जुड़ी होगी। अगली खबर है, SBM बैंक इंडिया ने मास्टरकार्ड के साथ भागीदारी की है। SBM बैंक इंडिया और मास्टरकार्ड ने सीमा पार से भुगतान और प्रेषक सेवाओं की सुविधा के लिए हाथ मिलाया। SBM बैंक इंडिया
कि ग्राहक मास्टरकार्ड सेंड का उपयोग करके रियल टाइम घरेलू व्यापार से उपभोक्ता हस्तांतरण जल्दी और कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। बैंक की मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और रामचंद्रपुरम में स्थित 6 शाखाओं का नेटवर्क है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।